Hello students, welcome back. This is part 5 of chapter 8 that is human health and diseases. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. ठीक है, वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज. ठीक है, कोई इंडिविजुअल के अंदर वैक्सीन को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं ताकि उनको जो डिजीज है उसके अगेंस्ट है प्रोटेक्शन मिल सके. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन. ठीक है, वैक्सीन एक क्या है, लैटिन वर्ड है. वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीनेशन इज अ प्रिपरेशन या सस्पेंशन होता है किसी चीज का, जो कि एक एक्सट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जो जर्म्स है डिजीज के उसको इनैकुलेट कर देते हैं एक हेल्दी पर्सन के अंदर, ताकि वो क्या है, कुछ एंटीबॉडीज हैं जो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकें. ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्सीन. और वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी इंडिविजुअल के अंदर ताकि जब कोई डिजीज हो तो उसके अगेंस्ट उसको क्या है, प्रोटेक्शन मिल सके. अब नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इम्यून सिस्टम के पास क्या होती है, एक सुपर पावर होती है जिसको बोलते हैं मेमोरी की सुपर पावर. ठीक है, उसको याद रहता है कि किस सेल ने या किस पैथोजन से ने पहले हमारे बॉडी पर अटैक किया था या नहीं किया था, ये हमारी खुद की सेल है या ये बाहर की सेल है. वो डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो आपका इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि उसके पास मेमोरी होते हैं इम्यून सिस्टम के पास. वो कैसे हेल्प करता है? वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स. ठीक है, वैक्सीन भी क्या है, अपनी मेमोरी बी और टी सेल्स को जनरेट करती हैं दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन. जो पैथोजन को क्या है, रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है क्विकली इन स्नेक बाइट. ठीक है, जब सांप काट लेता है, स्नेक बाइट के केस में क्या होता है, द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट को जो इंजेक्शन दिया जाता है उसके पास क्या होते हैं, कंटेन्स प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक विनोम. ठीक है, स्नेक के सांप का जो जहर होता है उसके अगेंस्ट पहले से क्या होते हैं, एंटीबॉडीज उस इंजेक्शन के अंदर होती है, तो वही दी जाती है ताकि क्या है, जो स्नेक बाइट है उसके इफेक्ट को कम से कम किया जाए. इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवर्ड जेनर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कौन है, एडवर्ड जेनर. ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन. ये क्या होती है? दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक. ठीक है, ये वैक्सीन बनती कैसे है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग से. एग्जाम्पल्स, द ईस्ट डिराइव्ड रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन इज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल ह्यूमन वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो ईस्ट से डिराइव की गई है, ईस्ट से निकाली गई है, फिर उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आगे प्रोसेस किया गया है. ये किस डिजीज के लिए है? हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, जो कि क्या थी, फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल ह्यूमन वैक्सीन है. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है. नेक्स्ट है आपके डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं इम्यून सिस्टम के. तो फर्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज एलर्जीज. एलर्जीज क्या होती है? एलर्जी इज द हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ अ पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद और एंटरिंग द बॉडी. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एलर्जी के अंदर कोई पर्सन है वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए क्या हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है. ठीक है, कि उसको जब कोई वो पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके अंदर क्या है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी एलर्जेंस. एलर्जेंस क्या होता है? सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शन आर कॉल्ड एज एलर्जेंस. ठीक है, वो सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शन को कॉज करते हैं उनको बोलते हैं एलर्जेंस. ठीक है, एलर्जेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं. और कॉमन एलर्जेंस कौन है? डस्ट है, पॉलन है, मोल्ड है, फैब्रिक से हो सकता है, नेल पेंट से, प्लांट्स, फूड, हीट, कोल्ड एंड सनलाइट. ये सब क्या है? एलर्जेंस है, द सब्सटेंस दैट कॉज द एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स में है मेन आपके मोस्टली इट अफेक्ट्स द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ये कि आपका मकस मेम्ब्रेन और स्किन को मेनली अफेक्ट करता है. इट ऑल्सो कॉज स्नीजिंग. इससे क्या है, स्नीजिंग हो सकती है, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. ठीक है, छींक आ सकती है, आंखों से पानी आ सकता है, नाक बहने लग जाती है या सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है. ठीक है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कॉज क्या है? एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटिन फ्रॉम द मास्ट सेल. मास्ट सेल के अंदर से जब एक्सेस अमाउंट में हिस्टामिन एंड सेरोटिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाए उसको क्या, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एलर्जी. इट मे मेनली इन्वॉल्व्स IgE
एंटीबॉडीज, ठीक है, IgE एंटीबॉडीज को ये इन्वॉल्व करते हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉसिबल एनर्जन एंड द रिएक्शन इज स्टडी, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि हमने ऊपर बहुत सारे टाइप के एलर्जेंस पढ़े थे कि कोई पर्सन को किस चीज से एलर्जी है, तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे सपोज किसी पर्सन को कोई फूड से एलर्जी है तो उसको क्या करते हैं, उस पर्सन को उस फूड के कांटेक्ट में लेके आते हैं, उसको खिलाते हैं या उसको क्या है स्मेल करवाते हैं। फिर अगर उसी चीज से जो आपके सिम्टम्स हैं जैसे वाटरी आइज, रनिंग नोज या स्नीजिंग, ये सब कुछ अगर कुछ फील हो तो उसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर फूड से उस पर्सन को क्या है एलर्जी है। तो ऐसे टेस्ट करते हैं कि कोई पर्सन को एलर्जी है वो किस सब्सटेंस से है। नेक्स्ट है क्योर। क्योर मतलब इलाज। इसके इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, एंटाहिस्टामिन यूज कर सकते हैं, एड्रेनालिन कर सकते हैं, या कुछ स्टीरॉइड्स हैं वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है, दिस इज एन अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या है, एक अबनॉर्मल इम्यून ही रिस्पॉन्स होता है इन विच इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी स्टार्ट रिजेक्टिंग इट्स ओन सेल और सेल्फ सेल एंड द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जो खुद की बॉडी है वो खुद के ही जो मॉलिक्यूल्स हैं, खुद के जो सेल्स हैं उनको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। दैट इज इन द केस ऑफ रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। अर्थराइटिस के केस में क्या है, सेम केस होता है, दैट इज ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डिफरेंट आगे पार्ट्स हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, फर्स्ट इज लिम्फोइड ऑर्गन, सेकंड इज इम्यून सेल्स, थर्ड इज सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज एंड फोर्थ इज लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। ये सब इन्वॉल्व होते हैं इसमें ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो पहले हम देखते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं। दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैचुरेशन एंड पॉलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिम्फोसाइट्स है वो ओरिजिनेट होते हैं, बनना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद मैच्योर होते हैं और उसके बाद क्या है वो पॉलिफरेट होते हैं, मतलब स्प्रेड होते हैं, ठीक है। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। नेक्स्ट है अब इसके अंदर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, आर द साइट्स वेयर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट होते हैं एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव, ठीक है। और वहाँ पे क्या है वो मैच्योर होकर एंटीजन सेंसिटिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल बोन मैरो एंड थाइमस, ठीक है। बोन मैरो क्या है, इन बोन मैरो ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस एंड बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर, ठीक है। सारे ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स सब प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में और बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस क्या है, इज ए लॉब्ड ऑर्गन, एक लॉब्ड ऑर्गन है, लोकेटेड नियर द हार्ट, हार्ट के नियर है, एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के क्या है नीचे है। इट रिड्यूसेस एज द एज इंक्रीजेज, ये क्या है धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे इंसान की एज है वो इंक्रीज होती जाती है। टेल लिम्फोसाइट्स डेवलप एंड मैच्योर इन थाइमस, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ मैच्योर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ होते हैं, थाइमस में, ठीक है। याद रखने का आसान सा तरीका भी है, बी से बोन और बी से ही बी लिम्फोसाइट्स, और टी से थाइमस और टी से ही टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, इट प्रोवाइड द साइट वेयर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विद एंटीजन, यहाँ पे क्या है जो आपके लिम्फोसाइट्स है वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड पॉलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स, ठीक है। और स्प्रेड हो जाते, मैच्योर हो जाते हैं और वो क्या होते हैं इफेक्टर सेल बन जाते हैं। एग्जाम्पल आर स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, टेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ठीक है। स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन इज ए लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन विच कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, ये क्या है लिम्फोसाइट्स को कंटेन करती है, एंड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। इट एक्ट एज अ फिल्टर टू ट्रैप ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स, ठीक है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जो कि ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स है उनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, एंड कंटेन्स ए लार्ज पूल ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, और इसके अंदर क्या है इरिथ्रोसाइट्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर अलोंग विद लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये क्या है एक नोड है, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। देयर फंक्शन इज टू ट्रैप माइक्रोब्स और द अदर एंटीजन्स दैट एंटर्स द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ के अंदर जो भी कोई एंटीजन या माइक्रोब्स एंटर करना चाहता है तो उसको क्या करना है, क्या करने का काम करते हैं, ये उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉल्ट या म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चैप्टर के अंदर आपकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। माल्ट क्या होता है, माल्ट इज फॉर्म्ड ऑफ द मासेज ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू से मिलके बना होता है, लाइनिंग द म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। इन सब की लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है मॉल्ट।
mucosal associated lymphoid tissue. About 50% of the lymphoid tissue in human body is formed by mold. ठीक है, 50% जो आपके lymphoid tissue है ह्यूमन बॉडी में वो किससे बने होते हैं? mold से. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में. ठीक है, एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, या बाय यूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंज से हो सकता है. ठीक है, ये सब आपको छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है. एड्स क्या है? एक डिसऑर्डर है जो कि क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है. तो इसके अंदर क्या होता है? जो हेल्पर टी सेल है उनका नंबर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, जो कि स्टिमुलेट करता है किस चीज की प्रोडक्शन को? बी सेल्स को. और इसके कारण क्या होता है? एज अ रिजल्ट जो आपका नेचुरल जो आपका डिफेंस है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. ठीक है, डिस्कवरी में अगर हम इसके देखें तो सबसे पहले जो ये केस एड्स का नोटिस हुआ था कब? 1981 के अंदर यूएसए में. ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर पैथोजन. ये होता किससे है? इट इज कोज्ड बाय HIV वायरस, रिट्रोवायरस एंड हैज RNA एज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, और HIV एक रिट्रोवायरस है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? RNA है. ठीक है, HIV स्टैंड्स फॉर करता है किस चीज के लिए? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, HIV क्या है? एक रिट्रोवायरस है, मतलब ये क्या है? हेल्पर जो टी सेल्स है उसको क्या करता है? अटैक करता है. नेक्स्ट है आपका इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ये कैसे होता है? When HIV वायरस एंटर्स द होस्ट सेल, जब HIV वायरस है ये किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस. ये वायरस कहाँ एंटर कर जाता है? मैक्रोफेजेस के अंदर, जहाँ पे RNA रेप्लिकेट करता है एंड फॉर्म्स द वायरल DNA. और क्या बना देता है? वायरल DNA बना देता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, किसकी हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से. द वायरल DNA गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल DNA. ठीक है, उसके साथ जो वायरल DNA है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है कहाँ पे? जो सेल का खुद का DNA है उसके साथ, एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस डॉटर वायरसेस. और क्या करता है? ये डायरेक्ट करता है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स को है कि तुम अपनी डॉटर सेल्स या डॉटर जो वायरस है उनको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो. द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस दैट एंटर्स द हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स. उसके बाद जो मैक्रोफेजेस है वो क्या करते हैं? टी जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहते हैं. दस द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीज. इसी कारण क्या है? जो टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे डिक्रीज हो जाते हैं इन द बॉडी एंड वीकन द इम्यून सिस्टम. और हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं? काफी वीक कर देते हैं. नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स. एड्स को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? दैट इज बाय एलिसा. एलिसा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये क्या है? मेथड है जिससे क्या करते हैं? डायग्नोज कर सकते हैं. और इसके साथ साथ क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी होता है. वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो टेस्ट है वो है कंफर्म करते हैं एलिसा पॉजिटिव केसेस को. ठीक है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए. आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड एड्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है December 1 को. ठीक है, और क्या है? जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उन सबको स्टेलाइज किया जाए. ठीक है, टोबैको इन सबको क्या है? बंद किया जाए. या एक कॉमन ब्लेड है जो बार्बर शॉप है उसको क्या है? अवॉइड करना चाहिए. ये सब मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? जो प्रिवेंट कर सकते हैं ऑफ द स्प्रेड, कि ये जो एड्स है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले. ठीक है, That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.